Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सभी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी डीप करंट फीलिंग्स क्या है, वर्तमान की भावनाएं उनके लिए उनके मन में आपके लिए क्या है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उनकी फीलिंग्स एप्लीकेबल होगी आपके लिए। और पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप कर सकते हो। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। ऑफर अभी चल रहा है कुंडली एनालिसिस कुंडली मेकिंग में। तो अगर आप अपनी बर्थ चार्ट अगर बनवाना चाह रहे हो और उससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस आपको चाहिए आपकी किस्मत के बारे में A to Z, तो ये मौका बहुत सुनहरा मौका होगा, क्योंकि ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। तो चलिए आज हम करंट फीलिंग चेक करते हैं। तो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, क्रश के लिए देख रहे हो, एक्स के लिए देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। बार बार कहती हूँ कि आप सभी इन वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, इस कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। इस फ्लेम पे फोकस करें। इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद उस इंसान का नाम आंखों को बंद करके 3 बार लीजिए, जिनकी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है। 3 बार उस इंसान का नाम लेके आप जो है फोकस कीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं करंटली, लेकिन अभी इस वक्त जो है सबसे पहली चीज़ जो वो कर रहे हैं वो है कंपैरिजन। कंपेयर कर रहे हैं वो आप दोनों के सिचुएशंस को, कि पास्ट में आप दोनों कैसे थे और प्रेजेंट में आप दोनों अब कैसे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी चीज़ें चेंजेस, मतलब कितनी सारी चीज़ें चेंज हो गई है, कितनी सारी चीज़ें अलग हो गई है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके कनेक्शन में ऐसा होगा, वो चीज़ें हो गई हैं। कितनी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, ठीक है। मन मुटाव बढ़ गया है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा दोनों का सही से, दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंगली ढल भी नहीं पा रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार चीज़ें पहले इतनी ईजी थी, तो वो चीज़ें कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाई। आज अगर हम दोनों एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है कि पहले की अच्छी वाली एनर्जी टिक नहीं पाई और इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। क्योंकि अगर हम लोग पहले बहुत कंपैटिबल थे, पहले बहुत अच्छे लवर थे, एक दूसरे के बिना कुछ भी सोच नहीं पाते थे, एक दूसरे के लिए ही सब कुछ था, ठीक है, जो हनीमून फेज था वो गायब कैसे हो सकता है। तो आपके पर्सन फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गया आप दोनों के रिश्ते के बीच में। पहले तो आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, एक दूसरे के साथ खुश रहते थे, आप दोनों को और कोई नीड्स और कोई एक्सपेक्टेशंस और कोई चीज़ें नहीं थी मन में। बट धीरे धीरे क्यों ऐसा हुआ कि आप दोनों के मन में एक्सपेक्टेशंस अराइज होनी शुरू हो गई, ठीक है। एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गया, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टार्ट हो गया, किसी एक की नीड्स बढ़ गई, किसी एक का इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम होता चला गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि चाहे इस इंसान से गलती हुई हो या मेरे से गलती हुई हो, लेकिन गलती तो हुई है। और हम दोनों से ही कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे गलतियां हुई हैं। बहुत जगह पे जहाँ पे हमें सही तरीके से स्टैंड लेना था, हमने गलत तरीके से स्टैंड लिया। तो ये सही नहीं है। जो प्रेजेंट सिनेरियो है हम दोनों का, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इस रिश्ते का, वो सही नहीं है यार, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए।
दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू देमसेल्फ। ये इंसान खुद से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये खुद को बता रहे हैं कि देखो जो भी अभी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, चाहे वो मुझसे बात नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा या हम दोनों का कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा सपना तो आप दोनों का नहीं था साथ में, ऐसा भविष्य तो आप दोनों ने कभी भी नहीं देखा था, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप दोनों तो बहुत अच्छा सोच के ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक टाइम के बाद से सब कुछ डाउनफॉल में स्टार्ट हो गया, सब कुछ बैकवर्ड्स चलने लगा। तो वो आपके पर्सन को अंदर से ये फीलिंग आ रही है यार कुछ तो करना होगा, ठीक है? हम लोगों ने नेगेटिविटी को बढ़ावा बहुत दिया है, मैंने खुद बहुत बढ़ावा दिया है। जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि हाँ मुझे बात नहीं करनी, तो मैंने सोच लिया कि हाँ बात करने का मन नहीं है तो करेंगे ही नहीं, ठीक है? कुछ सॉल्व करने का मन नहीं है तो करेंगे ही नहीं। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है मैंने करी है, मैंने बढ़ावा दिया, लेकिन पॉजिटिविटी को नहीं, नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम्स को मैंने बढ़ावा दिया। तो अब मुझे यार कुछ तो करना होगा कि अब मैं ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी को, पॉजिटिवनेस को, ये सब को मैं बढ़ावा दूँ, ताकि जो नेगेटिविटी को मैंने पहले बढ़ावा दिया था उसके ऊपर ये पॉजिटिव एनर्जी, ये प्यार सब कुछ हावी हो पाए और हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से वैसा हो पाए कि हम दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस के अलावा और किसी चीज़ की उम्मीद ना रखें एक रिलेशनशिप से, ठीक है? तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार मुझे ही कुछ करना होगा, ठीक है? क्योंकि ये फीलिंग मुझे नहीं पता सामने वाले को आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि आपको, लेकिन मुझे आ रही है, तो मुझे कुछ करना होगा, जल्द से जल्द मुझे कोई एक रास्ता निकालना होगा और मुझे अपने ही एफर्ट से चीज़ों को फिर से बैक टू नॉर्मल लाना ही होगा। पास्ट में हम दोनों जैसे रहते थे प्यार से, मोहब्बत से, वैसे ही हम दोनों को रहना होगा, ठीक है? सो ये इंसान लिटरली यूनाइटेड रहना चाहते हैं आपके साथ। उनके मन में चल रहा है कि आप दोनों का जो फाउंडेशन है वो डगमगा गया है। प्यार आप दोनों आज भी करते हो एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों को ही श्योरिटी नहीं है कि भविष्य में आप दोनों साथ रह पाओगे या नहीं, और साथ रह पाओगे तो खुशी से साथ रह पाओगे या नहीं। और इसी डर से बीच में बहुत लोग आए भी हैं और आप दोनों का दिमाग में आप दोनों को दूर करने की पूरी कोशिश में लगा रहा है टाइम टू टाइम। पर आपके पर्सन को अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि मुझे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा। प्यार रहे ना रहे, प्यार हो सकता है चला भी जाए, लेकिन अगर फाउंडेशन और कमिटमेंट रह जाएगा तो हम दोनों साथ अच्छे से कंफर्टेबल वे में ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन अगर फाउंडेशन ही हिल गया, जो नींव ही है वो ही हिल गई, तो हम फिर सही से नहीं रह पाएंगे। तो आपके पर्सन फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो एकदम डिवोटेड हो पाए आपके टूवर्ड्स, कमिटेड हो पाए और बस मुंह बोली बातें ना बोले, ठीक है, बल्कि उस चीज़ को करके दिखाए। वो सारे एनर्जीज, वो सारे सोच विचार बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में चल रही है। सो दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू प्लान दी थिंग्स, ठीक है, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक्सेलरेशन हो पाए, आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए। देखिए एक रिलेशनशिप मतलब बस ये नहीं कि कॉल पे मैसेज में बात कर ले रहे हो, मिल ले रहे हो, बस हो गया, ठीक है? तो रिश्तों को अगर लाइफ लॉन्ग चलाना होगा तो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी रखने होंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो करना चाहते हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि आपको कुछ करना पड़े, वो खुद कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? और अगर वो खुद आपसे दूर हुए हैं, जैसे कि अभी उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, कॉल नहीं कर रहे, आपको मैसेज नहीं कर रहे, तो वो करेंगे। दे आर थिंकिंग ऑफ इट कि मुझे करना है, मैंने अब तक नहीं करा, दैट इज़ माई फॉल्ट, बट अब मैं करूँगा, अब मैं करूँगी, ठीक है? तो आप अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो आपके पर्सन समझदार होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, खास करके आपके रिलेशनशिप को लेके। पहले हो सकता है कि भटके हुए हों, ब्रेन वॉश हुए हों, इन्फ्लुएंस हुए हों, बट अब वो समझ पा रहे हैं कि यार हम दोनों को साथ रहना है, ठीक है? इस इंसान से मूव ऑन भी करूँगा तो भी वही लाइफ है जो मैं भाग रहा हूँ ना, कि इस इंसान के साथ मेरी लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी शायद, जो मैं आज तक भागते हुए आया हूँ। तो अगर मैं इस इंसान के बिना भी रह लूँ तो भी तो मेरी लाइफ वैसे ही चल रही है, कुछ खास तो चेंज हुआ नहीं है। तो ये सारी तमाम चीज़ें इनके दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। तो वो अब चाहते हैं कि वो आपका साथ पूरे तरीके से निभाए, आपको कोई कंप्लेन वो आपके दिल में ना रखे और ना आपको अब किसी भी तरीके की कंप्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट करना पड़े, क्योंकि डिवाइन ने आप दोनों के रिश्ते को बनाया है। आप उनके लाइफ में कैसे मोड़ पे आए हो जहाँ पे उनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रगल्स था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, किसी ट्रैप से निकलना चाह रहे थे, किसी टॉक्सिक एनर्जी से निकलना चाह रहे थे, तब अब उनके लाइफ में आपने दस्तक दिया था और आपकी वजह से, आपके प्रेजेंस की वजह से वो उस चीज़ से निकल भी पाए थे, वो खुश हो पाए थे, वो ज़िंदगी को फिर से जी पाए थे, उनको लाइफ में फिर से ऊर्जा मिली थी। तो वो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि आपके चलते उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है और वो अब आपको इसी तरीके से दुख में नहीं रख सकते और वो खुद को भी इल्यूजन में नहीं रख सकते, अपने दिल को भी इल्यूजन में नहीं रह सकते हैं कि वो आपके बिना
ज़िंदगी में आराम से रह लेंगे। वो आपके बिना कुछ भी नहीं है। वो आपके बिना ज़िंदगी काट सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को वो जी नहीं पाएँगे कभी अच्छे से। तो आप उनके लिए सब कुछ हैं, और अब उनका दिल आपके सिवा किसी और को अपना नहीं मान सकता। उनका दिमाग भले हो सकता है किसी और को अपना ले पार्टनर के रूप में, लेकिन उनका दिल ने आपको चुन लिया है। और चाहे ज़िंदगी में कितना भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनका दिल आपके सिवा किसी और को अपना नहीं मानेगा। ये वो समझ चुके हैं, जिसके चलते अब जो भी करना है इनको अपने बलबूते पे करना ही है, वो करके रहेंगे। वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ट्राइज़ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनका मेन इनको लग रहा है कि यार मुझे पैसे कमाने ही होंगे इस इंसान के लिए, इनके साथ घर बसाने के लिए, लेकिन पैसे कमाना तो मज़ाक की बात नहीं है। तो वे ट्राई कर रहे हैं कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, इंटरव्यूज़ देना या बिज़नेस सेटअप करना या कुछ करना, इधर-उधर माथा मारना। तो इस तरीके के XYZ अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, मैंने बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। इसको थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। आप थोड़ा-सा चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आई है, चैनल हुई है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए करंट फीलिंग्स में आज। आप में से कुछ लोग कभी-कभी बोलते हो ना कि मैम हम भी तो ऐसा ही सोच रहे हैं, रीडिंग में ऐसा आ गया, तो ये तो हमारी फीलिंग हो गई। बहुत बार हो सकता है कि आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो। ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में होता है कि आप जो सोच रहे हो आपके पार्टनर भी वही सोच रहे होते हैं। आप दोनों की चीज़ें एकदम लगभग सेम टू सेम है। जो चीज़ इस टाइम में बैठ के आप कर रहे होगे, हो सकता है वो भी वही चीज़ को कर रहे होंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप हो और आपको आइडिया नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो। तो अगर आपको जानना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो या नहीं, और अगर हो तो कैसे आप इनर वर्क कर सकते हो ताकि आपकी लव लाइफ तो सुधर जाए, उसके साथ साथ आप अपने सोल पर्पस को लीड भी कर सको एज ट्विन फ्लेम, तो ज़रूर ट्विन फ्लेम प्रेडिक्शन आप करवा सकते हो। उसके लिए स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट हो सकता है आपको आइडिया ही ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको बताना चाहते हैं दिल से कि देखिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में और भी कुछ कुछ बड़े बड़े सपने हैं जिसको वो मारना नहीं चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले वो चीज़ को वो अचीव करें, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट दें। अब कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चीट कर रहे हैं या दूसरे लोगों के साथ मस्ती मार रहे हैं, ठीक है? कमिटमेंट वो देना चाहते हैं क्योंकि उस चीज़ को वो निभा के दिखाना चाहते हैं कि हाँ, आज मैंने तुमको कमिटमेंट दिया है तो मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ हूँ। तो वो चीज़ वो तब आपको देना चाह रहे हैं जब वो एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए पूरे तरीके से, जब उनका खुद का घर बने, अच्छा खासा सैलरी आने लगे और उनको लगे कि हाँ भाई, मेरे को किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा, मुझे अपने पार्टनर के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना होगा, मैं अपना काम कर सकता हूँ, पार्टनर के लिए भी कर सकता हूँ, तब वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो ये चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उनको गलत मत समझिए। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग बिकॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। देखिए जो मैंने रीडिंग में बताया वही आया कि उनको पता है कि आप उनके लिए एक गिफ्ट है डिवाइन की तरफ से, आपने उनके लिए बहुत कुछ करा है और आपके चलते ही उन्होंने लाइफ को फिर से जीना सीखा था, ठीक है? बहुत सारे प्रॉब्लम से वो निकल के आए थे, हो सकता है उस बारे में उन्होंने कभी आपसे उस हिसाब से एक्सप्रेस नहीं करा हो आपको, बट दे नो डीप डाउन कि यू मीन टू देम अ लॉट, ठीक है? यू वे नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू दी मोस्ट। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपसे कंप्लेन भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं तो हो सकता है आप भी उनसे नाराज़ हो जाते हो, आप भी उनसे बात नहीं करते हो या आप भी उन्हें इग्नोर करने लगते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैं क्यों करूँ, उनको करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। तो कभी कभार होता है ना कि इंसान थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है सामने वाले से, तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जब जब उनको आपकी ज़रूरत थी बहुत बार, या कभी कभार उनको लगा था कि आप सामने से उन्हें मनाओगे, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, तो आपने भी नहीं करा, आप बस वेट करते रह गए कि उन्हीं को करना होगा। तो ये बात सही नहीं है। तो थोड़ी सी नाराज़गी की उनके मन में है कि आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है? हो सकता है वो बुरे हैं बट आप तो बुरे नहीं हो, ठीक है? और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव मैं ऐसे जी जी कर परेशान हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। तो अब वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। अगर वो सेपरेटेड हैं आपसे, अलग है, तो लौट रहे हैं वो और लौटना चाहते हैं, वो परेशान हो चुके हैं आपके बिना। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, और जो मैंने आप लोगों को
येस्टरडे ऑफ़र के बारे में बताया था, वो अभी भी अवेल आप कर सकते हो। 3 टाइप्स के रिंग्स मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये है लव लाइफ़ के लिए, अगर लव लाइफ़ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सुधारना चाहते हो, ठीक है, सेल्फ लव चाहते हो, ग्लोइंग स्किन चाहते हो। ये ना लाइट पिंक कलर का है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो आप उसे वेयर कर सकते हो, एडजस्टेबल साइज़ में है और किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी कल्चर, रिलीजन के लोग इसे वेयर कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये है अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटीज़ है, काम रुका हुआ है, चीज़ें बहुत स्लो है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, मनी रिलेटेड हो, आसपास भारीपन फील होता है, नेगेटिविटी फील होती है, जो भी काम करते हो, कितना भी मेहनत कर लो, फल नसीब नहीं होता, चीज़ें स्टक्ड हैं, एविल आई है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है किसी ने नज़र दे दिया है, किसी की नेगेटिविटी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो कि बाहर कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपको बुरा लगने लग जाता है, कुछ होने लगता है। तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपकी लाइफ को एक्सेलरेट करेगा, जल्दी चीज़ें होने में, काम बनने में मदद करेगा। ये वेयर कर सकते हो। और ये है भाग्य उदय रिंग, ये लाइट येलो में है, अगेन हो सकता है वीडियो में ना दिखे अच्छे से। तो ये आपको कहीं न कहीं मदद करता है आपके लक को एक्टिवेट करने के लिए। सो अगर आपकी किस्मत में राजयोग है, आपके लिए किस्मत में पैसा कमाना लिखा है, एसेट्स लिखे हैं, सच्चा प्यार लिखा है, बट वो नहीं हो पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी किस्मत में इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें लिखी हैं, प्लेसमेंट इतना अच्छा है प्लैनेट्स का, बट कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है भाई, ठीक है? तो उसके लिए बहुत बार होता है कि लक जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भाग्य उदय रिंग को वेयर कर सकते हो। इन तीनों रिंग को आप साथ में भी वेयर कर सकते हो, एक में से 2 रिंग भी वेयर कर सकते हो और कोई सिंगल रिंग भी वेयर कर सकते हो, ठीक है? आपके साइज़ के अनुसार आप छोटा-बड़ा इसे करके वेयर कर सकते हो और बहुत ही लाइट वेट है, तो पहनने साथ-साथ बहुत सुंदर लगता है। तो लड़कियों, अगर आपको डाउट है कि मैं पहनूँगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत सुंदर लगता है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहन के। देखिए, देखिए, लुकिंग सो क्लासी, ठीक है? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, देख लीजिए, लुकिंग सो क्लासी, एकदम लाइट वेट है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और क्योंकि ये क्रिस्टल्स है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो डरने की कोई बात भी नहीं है कि पता नहीं मुझे सूट होगा कि नहीं, मेरे राशि के अनुसार सूट होगा कि नहीं। और ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करके मिलेगा, तो डेफिनेटली वर्क करेगा आपके लिए। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। और अगर आप अपनी कुंडली बनाना चाहते हो और A to Z अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हो कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे और इस लाइफ टाइम आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो आपके साथ होके रहेगा, तो पर्सनलाइज कुंडली एनालिसिस प्लस कुंडली मेकिंग ऑल इन वन पैकेज आप ले सकते हो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।